चलिए भाई, समांतर श्रेणी का अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है भाई, कह रहा है कि 101 तथा 999 के बीच प्राकृतिक संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो कि 2 तथा 5 दोनों के द्वारा विभाजित है। ठीक भाई, तो देखिए, अगर कोई संख्या 2 और 5 दोनों से विभाजित होती है, इसका मतलब वो संख्या 10 से विभाजित होगी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि यदि कोई संख्या 2 तथा 5 से विभाजित होती है, 5 से विभाजित होती है, तो वह 10 से भी विभाजित होगी। ठीक भाई, और इसी नियम के हिसाब से हम ये सवाल लगाएंगे। ठीक भाई, तो यहाँ पर 101 और 999 के बीच में उन संख्याओं को बताना है जो कि 10 से विभाज्य होंगी। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी? पहली संख्या हो जाएगी भाई 101 नहीं कटेगा, इस तरीके से 102, 103, 104 ऐसे करके 109 तक कोई भी संख्या नहीं कटेगी, और पहली संख्या जो होगी जो कि 10 से कटेगी वो होगी 110। ठीक भाई, तो श्रेणी का पहला पद हो गया 110। उसके बाद में कौन कटेगा? उसके बाद में कटेगा 120, फिर कौन कटेगा? 130, और इस तरीके से हमको कहाँ तक जाना है? 999 तक। लेकिन 999 क्योंकि 10 से कट नहीं रहा है तो हम वापस आएंगे, आगे जा नहीं सकते, क्योंकि उसने कहा है कि 101 और 999 के बीच में ही बताना है। तो जब हम पीछे की तरफ आएंगे तो हमें 999, 998, 997, 95 इस तरीके से जब पीछे जाएंगे तो हमें आखिरी में संख्या जो मिलेगी वो होगी 990, जो है 10 से विभाज्य होगी। ठीक भाई, तो ये आपको एक श्रेणी मिल गई। इसमें आपको बताना है संख्याओं की संख्या, यानी कि हमें इसमें n की वैल्यू बतानी है। ठीक भाई, तो यहाँ से an का फार्मूला लगाएंगे। तो an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी, और इसमें हमें n को पता लगाना है। अब अगर यहाँ पर श्रेणी के हिसाब से देखें तो भाई a क्या होगा? a होगा 110, और d क्या होगा? क्योंकि ये श्रेणी 10-10 करके बढ़ रही है तो d का मान हो जाएगा 10। ठीक, अब a और an क्या होगा भाई? an यहाँ पर होगा आखिरी पद, तो an की वैल्यू यहाँ पर है भाई 990। तो an, a और d का मान रख देते हैं इस समीकरण में और हमें n का मान मिल जाएगा। ठीक भाई, तो an का मान है 990, ये रख दिया 990, और a का मान है 110, तो ये हो गया 110 प्लस d का मान कितना है? 10 है, तो ये हो जाएगा n-1 इंटू 10। अब 110 को इधर भेजेंगे तो 990 में से 110 घट जाएगा, तो ये बचेगा 880, बराबर 10 का अंदर गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 10n-10, और ये 10 जाके उधर जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 890 बराबर 10n। तो n बराबर 0 से 0 अगर काट दें तो n बराबर आ जाएगा 89, यानी कि इस श्रेणी में 10 से कटने वाले कुल नंबर होंगे 89।